नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात 100 करोड़ के शिक्षा अधिकारी की करने जा रहे हैं। जी हाँ, 100 करोड़ अभी भी चल रहा है। हमें लगता है कि जितनी संपत्ति बरामद हुई है उन तमाम संपत्ति के आकलन में महीनों लग जाएंगे। वैसे कल देर रात तक जो उनके सभी आवासों से जितनी राशियां बरामद हुई है वो 3 करोड़ लगभग 50 लाख के करीब है। इतना कैश बरामद हुआ है। अब आप सोच लीजिए। उसके अलावा बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा में जो स्कूल, उनका 3 स्कूल है, उस 3 स्कूल में हमें तो लगता है कि लगभग 30-40 करोड़ का तो ज़मीन, आज के तारीख में तो ज़मीन की कीमत होगी। 3-3 एकड़ बेतिया में 4 लेन के बगल में नर्सिंग कॉलेज खोज रहे हैं। बिरला माइंड्स का आपको वो भी 4 लेन पर ही है। दरभंगा मधुबनी 4 लेन है, उसी पर है। समस्तीपुर में भी उसी तरीके की संपत्ति है। बेगूसराय अभी तो समझिए कि सिर्फ निगरानी अभी सिर्फ कागजात लेकर गई है और उस पर मूल्यांकन शुरू किया है। हमें लगता है कि बिहार के अभी तक के छापेमारी में, अभी तक जितनी छापेमारी हुई है उस छापेमारी में इतना कैश तो कहीं बरामद नहीं हुआ है। कैश बरामदगी मतलब आप समझ सकते हैं कि 2006 से हम विजिलेंस देख रहे हैं, जिस समय में नीलमणि एडीजी हुआ करते थे, उस समय से देख रहे हैं। इतनी कैश राशि बरामद नहीं हुई है। नारायण मिश्रा डीजीपी के यहाँ भी रेड हुआ था, कई बड़े बड़े आईएएस अधिकारी के यहाँ रेड हुआ, कई एक्साइज के अधिकारी के यहाँ रेड हुआ, कई परिवहन विभाग के अधिकारी के पास रेड हुआ, लेकिन इतना कैश किसी अधिकारी के घर से नहीं निकला जितना इस जनाब के रजनीकांत के घर से निकला है। और आप क्या कहते हैं, एक से एक कारनामा इनका है। जैसे जैसे इन पर खबर बना रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही है। ये जनाब जो हैं अपने प्रभाव का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए हैं, जरा इसका एक वानगी आप देख लीजिए। इनकी सास भी टीचर है, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। समझे, समस्तीपुर जिला है, राष्ट्रपति अवार्ड तो मिल गया, किसी तरह से जुगाड़ लगा के दिलवा दिए। इनका प्रमोशन फर्जी निकल गया और उसके खिलाफ लोग लड़ गए तो उनका प्रमोशन रद्द हो गया। बताइए, राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले शिक्षिका गलत तरीके से प्रमोशन लिया दामाद के बल पर, जैसे भी हो। और शुरू से ये आदमी, बताइए 2005 ऐसा भी हुआ है कि 2005 में वो आए, एगो बीबी को छोड़ दिया नालंदा में, यहाँ आया दूसरा ब्याह कर दिया, पत्नी और साली का फर्जी बहाली कर दिया और उस बहाली के खिलाफ लोग लड़ गए तो दोनों का नौकरी डिसमिस हो गया। अब बताइए, ऐसा हजारों फर्जी बहाली किया है पत्नी और साली के अलावा, जिसके खिलाफ लोग समस्तीपुर में लड़ा। इनको वारिस नगर, शाहपुर पटोरी में इन पर चावल वाला मध्याह्न भोजन बेचने वाला सब आरोप है। अब समझ जाइए, ऐसा आरोपी अधिकारी इतने दिनों तक विभाग में कैसे प्राइम पोस्ट पर रहा और जहां गया वहां इसी तरीके का धंधा किया। नालंदा में कुर्मी बन जाता था और जैसे ही गंगा का पार बनता था तो भूमियार बन जाता था। एगो ब्याह कुर्मी में है, दूसर ब्याह भूमियार में। आप समझ लीजिए कि खेल कैसा है। एक तो पटना में बन जाएगा कुर्मी, भाई अब नीतीश जी के गांव के हैं। पटना से बाहर आएगा बेगूसराय, समस्तीपुर में तो हो गए भूमियार, वहाँ यहाँ एगो भूमियारन से ये ब्याह कर दिए। तो कितना बड़ा एक कलाकार आदमी है, आप सोच लीजिए। मतलब आंख में धूल झोंकने वाली बात देखिए कि कितना बिहार के हर तरह के नब्ज को ये आदमी पकड़े हुए था। अय्यासी और बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, उसकी तो चर्चा हर जगह, हर पल, हर मुहाने पर आपको मिल जाएगा। जहाँ जाइएगा इसके अय्यासी की चर्चा आपको मिल जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि के पाठक के दौर में भी जिस तरीके से इसका खेल फर्रुखाबादी जारी रहा, आखिर विभाग में कुछ तो बात रहा होगा। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि जहां गया वहां से इसके खिलाफ हजारों पत्र मुख्यालय पहुंचे हैं। 1-2 पत्र नहीं। बेतिया में इसके खिलाफ सिर्फ विधायक ही नहीं आवेदन दिए थे, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवेदन दिए थे और उस आवेदन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट पर इतना ज़्यादा दबाव बना कि ये जनाब मैनेज नहीं कर सके, क्योंकि पटना में जिस लॉबी को ये पकड़ कर रखे हुए थे वो लॉबी आजकल कमज़ोर है। पटना से बाहर जिस लॉबी को पकड़ कर रखे हुए थे वो लॉबी भी अब उतना प्रभावशाली नहीं है।
तो उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई। अभी बेगूसराय के संपत्ति की तो जांच होबे नहीं किया है, पटना के संपत्ति की तो जांच होबे नहीं किया है। अभी देखते चलिए ना, मतलब अब शिक्षा विभाग का एक वानगी आप समझ लीजिए कि इसको इस तरीके से समझिए कि एक अधिकारी कितना कमा सकता है शिक्षा विभाग में। मतलब 100 करोड़ मतलब रखता है, मतलब 3.5 करोड़ रुपया कैश बरामद होना अपने आप में बड़ी बात है। इतना राशि उसके कैश बरामद हुआ उसके पास, ये साधारण बात नहीं है। और 80% जिला में अभी तैनात जितना डीपीओ से लेके शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उसके कर्मचारी और से लेके ऊपर तक जो ब्लॉक में जो कर्मचारी है उससे लेके ऊपर तक का अगर संपत्ति की जांच की जाए तो कम से कम वो संपत्ति समझ जाइए नहीं कुछ होगा तो 2000 करोड़ की संपत्ति लोगों ने अर्जित किया है। देखिए 2 ही फील्ड के आदमी अभी जमीन का भाव बढ़ाए हुए हैं, एगो शिक्षा, दूसरा डॉक्टर। आप कहीं भी देखिएगा ना, जमीन के भाव को लेकर जब डाक लगता है, हम लोग यहाँ डाक कहते हैं कि भाई बोली लग गया, तो 2 विभाग का आदमी अभी टिकता है, एगो डॉक्टर और दूसरा शिक्षा विभाग का। मतलब जिस जमीन का कीमत 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बहुत है, वहाँ करोड़ों ही लोग लगा देता है, ठोक देगा एकदम कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो इस तरीके का खेल शिक्षा विभाग में हो रहा है। अब आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है? तो सिर्फ के पाठक जो सब जगह पैसा दिए वो पैसा तो है ही कि समरसेबुल लगाने में जितना लूटा ही, टेबल बेंच में लूटा ही, थाली गिलास में सब में लूट लिया। अब बताइए ना, 6 महीना से एस सिद्धार्थ आए और जांच बैठाए ना, आज तक जांच रिपोर्ट आया, कोई कार्रवाई हुई? काहे नहीं हुई? कि भाई इतना अगाध पैसा कमाए हुए है कि जो जांच कमेटी जाता है उसको 2, 4, 5, 10 लाख रुपया दे दिया, जांच कमेटी बैठ गई। आज एगो आईपीएस अधिकारी से बात हो रही थी, वो आईपीएस अधिकारी बता रहे थे कि इलेक्शन में कहीं गए थे, तो इलेक्शन लोकसभा चुनाव के दौरान तो हर गांव का लोग यही कह रहा था कि सर देखिए लूट लिया, समरसेबुल देखिए, पहले से स्कूल में समरसेबुल है, बिल्डिंग है, फिर भी बना दिया, समरसेबुल लगा दिया, टेबल बेंच पहले से है, फिर भी टेबल बेंच खरीद के दे दिया। मतलब पाठक के जमाने में किस तरीके का लूट हुआ उसका एक उदाहरण ही रजनीकांत है। और रजनीकांत कोई एगो रजनीकांत नहीं है, हर विभाग, शिक्षा विभाग के हर डाल पर एगो रजनीकांत आपको मिल जाएगा जो इस तरीके का उगाही करके करोड़ों रुपया अर्जित किया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी लगातार हम खबर चला ही रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि रजनीकांत पर जो है सो कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से नीचे तक कह सकते हैं कि अपने तरीके से चीज़ों को, स्वाभाविक है ना भाई, गंगा के उस पार कुर्मी बन जाता है तो सब कुर्मी अधिकारी है, वहाँ नालंदा का कुर्मी बन जाता है, अपने तरीके से मैनेज करता है। इस पार भूमियार बन जाता है तो भूमियार भी दबंग जाता है, तो जो दबंगता का जो एक प्रभाव होता है उस प्रभाव से इधर के लोगों को प्रभावित करके रखता है। मतलब बताइए कि इस तरीके का चरित्र का आदमी, अरे बाप रे, मान गए भाई। 2005 का बताइए, 2005 में ये आदमी जो है सो विभाग में आया, 20 साल में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अंदाजा कर लीजिए। ये बिहार में जीरो टॉलरेंस वाली बात, जहाँ नीतीश कुमार अक्सर बोलते हैं ना कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस, तो यही जीरो टॉलरेंस का सच है। अब देखिए इस पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय मानिए कि अभी जो है इसके संपत्ति का 20 से 30% ही मसला सामने आया है। अभी जब पूरे जितनी भू राशि, जितना 3.5 किलो सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, जितना सब कुछ बरामद हुआ है उसकी गणना आने दीजिए, पूरी गणना होने दीजिए। 100 करोड़ से भी ज़्यादा के पार्टी आपको मिल जाएगा, ये जिस तरीके की राशि इसके पास से बरामद हुई है। और ये लगातार निरंतर जारी रहेगा, ये भी आप समझ लीजिए कि ये अभी तक जो है सिर्फ गणना होना शुरू हुआ है। पटना का अपार्टमेंट सबका तभी किस्सा बाकी है, किस तरीके से बाल बच्चा इसका सब कोटा में पढ़ता है उसका अभी गणना अभी बाकी है। कोटा में घरे खरीद लिया, बाल बच्चा पढ़ेगा तो कोटा में घरे खरीद लिया, और कितना फर्जी नौकरी दिया है ये लोग, इसकी जांच हो जाए ना, सब कुछ सामने आ जाएगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में हो क्या रहा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बिहार को समझना हो तो बिहार के शिक्षा विभाग को समझिए,
गांव के स्कूल को समझिए और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अगल बगल में अगर रह रहा है तो उसके शान शौकत को समझिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि गरीब बच्चों के निवाला के नाम पर, गरीब बच्चों के पोशाक के नाम पर, गरीब बच्चों के साइकिल के नाम पर, गरीब बच्चों के मध्याह्न भोजन के नाम पर इस देश में खेल क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्टता के साथ सामने आ जाएंगी।